Hello students. So today we will start our new chapter and the chapter is motion in a plane. Pay attention. So what is the difference between motion in a straight line, which was our chapter number 3, the previous one chapter, and this is the motion in a plane. So what is the difference between motion in a straight line and motion in a plane? So in chapter number 3, which was the motion in a straight line, in that case motion was occurring in the straight line only. For example, it is moving like horizontally or vertically, but it is a straight line motion. But here we are going to discuss the about motion which is occurring in a plane. What do you mean by plane? मतलब यहाँ पे जो मोशन था उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी, ओनली वन डायरेक्शन, आइदर द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल. बट प्लेन, प्लेन मतलब एक ऐसी चीज़ कि जिसकी दो डायरेक्शन होती है, एक्स एंड वाई. फॉर एग्जाम्पल प्लेन मतलब हम मान सकते कि ये भी हमारा प्लेन है, ये क्या है, हमारा प्लेन है, ऐसा बस. ठीक है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. सो एक्स और वाई में जो होता है उसको बोलते हैं प्लेन. मतलब अब हमारा ऑब्जेक्ट पूरे एक प्लेन में, ये सब पे पूरे पूरे जगह पे मोशन करेगा. कैसे कैसे पॉसिबल है ये? लेट्स सी. इमेजिन करो कि हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं, लेकिन कैसे? ये जो थ्रो था वो अपवर्ड था, जो कि चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था, 3 में सॉरी. अब हम बॉल को कैसे थ्रो करेंगे? ऐसे. रेडी? नाउ सी द केयरफुली. देखो यहाँ से ही हमारा एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होता है, क्योंकि जो प्रीवियस चैप्टर था ना, चैप्टर नंबर 3, वो 9th स्टैंडर्ड में आधे से ज़्यादा आ गया है. रेडी? सो वो थोड़ा बहुत तो तुमको मतलब ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये सुना सुना या देखा देखा सा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना सा है, ऐसा लग रहा होगा. बट दिस वन इज द टोटली डिफरेंट. सी, when we throw an object like this, imagine the position of ball in different time. ठीक है, कभी बॉल, पहले बॉल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे. अब देखो थोड़े टाइम के बाद, जब यहाँ से हमने थ्रो किया, थोड़े टाइम के बाद बॉल यहाँ पे आया, तो उसकी एक्स एक्सिस पे पोजीशन क्या थी? तो बोली ये वाली. वाई एक्सिस पे क्या थी? ये वाली. मान लो ये है 5 मीटर, इसको भी हम ले लेते हैं मीटर में. तो यहाँ पे भी है मान लो 5 मीटर. मतलब हमारा बॉल एक्स एक्सिस पे 5 मीटर गया और वाई एक्सिस में भी 5 मीटर गया. थोड़े टाइम के बाद बॉल यहाँ पे आया. ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स. ये हो गया 10, ये हो गया 10. मतलब थोड़े टाइम के बाद बॉल 10 पे आ गया, यहाँ से भी 10 पे आ गया. ये 15, वी कैन से इट इज़ ऑल्सो 15. मतलब कि बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, एक्स एक्सिस में भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वाई एक्सिस में भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. यहाँ पे देखो, अब मान लो कि ये है 20. चलो ये भी डायग्राम में मान लेते कि भाई ये हो सकता है 20 फॉर एग्जाम्पल. फिर आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन धीरे धीरे डिक्रीज होगी. कौन सी? वाई एक्सिस की. बट एक्स एक्सिस में तो वो कंटिन्यू आगे जा रहा है. मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो दो डायरेक्शन में अपने मोशन को परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, अब वाई एक्सिस पे डिक्रीज हो रहा है और एक्स एक्सिस पे डिक्रीज नहीं हो रहा है. उससे ये क्या लॉजिक है? इसके ये लॉजिक के बेस पे बहुत सारे फॉर्मूलाज बनेंगे और आपको न्यूमेरिकल ये बेसिक ये लॉजिक से ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. कैसे? ये जब इसकी परफेक्ट थ्योरी आएगी तब मैं सिखाऊंगा. अभी तो हम क्या देखेंगे? सिर्फ इंट्रोडक्शन. रेडी?
So right now we can say my object is covering the distance on x axis as well as it is covering the distance on y axis. दोनों डायरेक्शन में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन में उसका मोशन है. एक्स एक्सिस पे भी मोशन है, एक्स एक्सिस मोशन प्लस वाई एक्सिस मोशन. तो जब कोई ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन का मोशन एक साथ परफॉर्म करता है तो उसका जो पाथ है वो ऑलवेज पैराबोलिक शेप बनेगा. इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप. रेडी? ये और ये पैराबोला नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है, जबकि यहाँ पे दो डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो ये केस में ऑलवेज आपका जो पाथ है वो पैराबोला ही बनेगा. ठीक है? तो ये है कि भाई प्लेन में जो मोशन होता है वो कैसा होता है, भाई ऐसा होता है, मतलब कि हमें इसके बारे में पढ़ना है. नाउ सी, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस केस, तो ये केस में हमने डायरेक्शंस सिलेक्ट करते थे. कौन सी डायरेक्शन? कि भी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो मान लो कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, मान लो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है. ऐसा हम कंसीडर करते थे न्यूमेरिकल्स में. तो यहाँ पे क्या बस दो ही डायरेक्शन होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, इसमें तो बहुत सारी डायरेक्शंस होगी. रेडी? सो अब हम नाउ वी हैव टू एनकाउंटर टू द more than two direction. Now we have an encounter with more than two directions. So in this case we will define two quantities, scalar quantities and vector quantity. Very important concept, pay attention. What is the scalar quantity? The quantities which have only value, वैल्यू को और क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड. क्वांटिटीज विच हैव ओनली वैल्यू और मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शंस, these are known as a scalar quantity. Now vector quantity, quantities which have value means magnitude plus direction, both the things. जिसके पास वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों है उसको बोलेंगे वेक्टर, और जिसके पास सिर्फ वैल्यू है डायरेक्शन नहीं है उसको बोलेंगे स्केलर. नाउ द एग्जांपल्स. सो सम ऑफ द एग्जांपल व्हिच वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 3, पाथ लेंथ. पाथ लेंथ की सिर्फ मैग्नीट्यूड थी, डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी थी. यहाँ पे देखेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट, फिर इसमें आएगा स्पीड, इसमें आएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ठीक है? ये नोन एग्जाम्पल है. कुछ अननोन एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जैसे कि भाई टाइम. टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. क्यों? बिकॉज टाइम की एक वैल्यू है. कोई अगर पूछे कि क्या टाइम हुआ है तो भाई बोले 10 बजे है. ओके ठीक है, 10 o'clock. कौन सी डायरेक्शन में? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. टाइम की अगर वैल्यू सही है हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है. स्केलर क्वांटिटी की दूसरी डेफिनेशन ये होती है क्वांटिटीज़ कि जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हमको पूरी क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. टाइम कितना बजे अभी? बोले 10 बजे. ओके ठीक है, समझ गए. 10 बजे तो फिर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है. फिर कोई पूछे कि आपका वेट कितना है तो भाई मैं 35 kg का हूँ फॉर एग्जाम्पल. तो सिर्फ 35, फिर ये नहीं पूछते भाई कौन सी डायरेक्शन में तुम 35 हो, नहीं, नॉट पॉसिबल. सो मास जो होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी है. रेडी? सो देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी.
एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये कौन सी क्वांटिटी, मतलब इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। आपको ये जो हमारा चैप्टर है वो पेज नंबर 65, ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 65 में दिया हुआ है। 65 का टॉपिक अच्छे से पढ़ो और वो पूरे पैराग्राफ में कहीं ना कहीं स्केलर्स और वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आपको वो एग्जांपल्स सेल्फ पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, अगर कुछ डाउट है भी, कुछ एग्जांपल तुमको ऐसा लगता है कि भाई इसको स्केलर में क्यों डाला, ये तो वेक्टर है, इसको वेक्टर में क्यों डाला, ये तो स्केलर में आता है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप मैसेज कर सकते हो कि सर डाउट है। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है। और आप कभी भी देखो, आपको कोई भी डाउट हो ना, आप बिंदास व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मान लो कि बात करनी है मुझसे, अगर आपको बात करनी है तो रात को 9 से 11 में आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। देखो अपने पास कितने ऑप्शन है, एक तो देखो गूगल क्लासरूम में आप मैसेज कर सकते हो, भाई नहीं जम रहा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, उसमें भी नहीं जम रहा तो व्हाट्सएप पे वॉइस कॉलिंग का ऑप्शन आता है वो करो, और उससे भी बात नहीं बन रही है तो फिर मुझे कॉल करो। बट कॉल का टाइम फिक्स रखो, रात को 9 से 11 के बीच में ही कॉल करो, उसके पहले मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, मे बी मैं आपका कॉल अटेंड ना कर पाऊँ, ठीक है। चलो नाउ वेक्टर्स और स्केलर में मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है। देखो वेक्टर जो होता है, पहले ये देखो कि वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ, वेलोसिटी। अब सबको पता है कि भाई वेलोसिटी क्या है, तो भाई वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, दो मेथड से लिख सकते हैं, याद रखना इसमें बहुत गलती करोगे। वेक्टर कैन बी represented by two methods. Vectors can be represented by two methods. पहला, मान लो कि भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको एकदम बोल्ड लिखना है ऐसा है, ये वेलोसिटी है ना, तो देखो एकदम बोल्ड। अब बार बार ऐसा बोल्ड राइटिंग में लिखना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है, इसलिए दूसरी मेथड है कि भी जो भी सिंबल है उसके ऊपर एरो बना दो ये वेक्टर हो गया। हमारी जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी की एक सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि जो कंसेप्ट बहुत इजी है ना, उसको भी वो घुमा फिरा के तक गंदी लैंग्वेज में लिख के, जब तक वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देगा पूरी चीज़ को, तब तक उसको ना शांति नहीं मिलती एनसीईआरटी वालों को। फिजिक्स वैसे देखने जाऊँ तो बहुत ईजी है, पर एनसीईआरटी में लिखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इजी मेथड है कि भाई वेक्टर के ऊपर तुम एरो करोगे ना तो ये बहुत इजी रहेगा, बट एनसीईआरटी में क्या किया, उसको बोल्ड फॉन्ट में लिखा है। 11th 12th की टोटल मिला के 4 बुक होती है फिजिक्स की, ये चारों बुक में जब भी आप किसी भी फॉन्ट को बोल्ड में देखोगे तो मान लेना कि ये वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना कि ये वेक्टर्स है। क्यों मैं इतना प्रेशर दे रहा हूँ वो अब मैं समझाता हूँ। देखो तो ये तो बात होगी वेक्टर की, भाई वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स, एक तो बोल्ड लिखना है और एक उसके ऊपर एरो कर देना है। स्केलर्स, स्केलर्स कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स। भाई स्केलर को भी दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, तो हम मान लेते हैं कि भाई स्पीड है, चलो ठीक है ये एग्जांपल लेते हैं स्पीड। तो स्पीड को अगर हम एस लिखें तो ये जो दो लाइन होती है, दो लाइन के बीच में अगर बोल्ड हैंड राइटिंग करो ऐसा, और
दो लाइन के बीच में ऐसा करो और सिंपली तुम एस लिखो, बोल्ड वाला नहीं। ये तीनों के तीन स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई स्केलर के दो नहीं 3 मेथड्स हो गए। बुक में नहीं दिए होंगे पर एक्चुअल में इतने होते हैं। ठीक है, मतलब कि वेक्टर्स को अगर आप मोड में लिख दो ना, मान लो कि भाई ये वेलोसिटी है, इसको भी अगर मुझे स्केलर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या कर दूंगा, भाई ये मोड के अंदर ये जो बोल्ड वाला है ये ऐसा लिख दूंगा और इसको भी मैं मोड में लिख दूंगा और सिंपली v। तो ये तीनों के तीन क्या हो गया भाई, स्केलर हो गया। अब एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक और डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर का। तो भाई वो डिफरेंस क्या है, स्केलर क्या है, स्केलर बेसिकली एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ कि एक बॉय है और उसका मास है 35 kg, ठीक है, और उसके सर पे मैं 5 किलोग्राम शुगर का पैकेट रख देता हूँ। तो अब वो बॉय टोटल कितना मास दिखाएगा अगर वो वेटिंग मशीन पे है तो, सो द मास विल बी 40 kg। मतलब ये स्केलर क्वांटिटी थी ना, तो उसका एडिशन हम फटाफट कर सकते हैं। अब तक हमने बचपन से लेके अब तक जो भी एडिशन देखा है ना, वो स्केलर्स का एडिशन था, वो सब स्केलर्स नंबर थे। सो स्केलर quantities will follow all the basic mathematics applications like addition, subtraction, division and multiplication। तो नॉर्मली जैसे हम 2 इंटू 2 4 करते हैं ना, 2/2 1 होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्केलर्स में फॉलो होगी। स्केलर भी इसी को फॉलो करते हैं। मतलब कि स्केलर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब बहुत इजी है। बट वेक्टर्स है ना वो थोड़े अलग हैं। वेक्टर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन अलग मेथड से होता है। रेडी? Vector quantities do not follow the basic mathematical application। क्यों हम ये बेसिक मैथमेटिकल एप्लीकेशंस नहीं कर सकते? क्योंकि वेक्टर्स में वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होती है। भाई ये जो है प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये सिर्फ वैल्यूज का हो सकता है, डायरेक्शंस का नहीं हो सकता। कभी सुना है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का एडिशन? नहीं। पर आपने 25 + 25 सुना होगा। मतलब ये जो है ये सारे टास्क वो सिर्फ वैल्यू पे एप्लीकेबल है। बट वेक्टर के पास तो वैल्यू के साथ डायरेक्शंस भी है। तो नॉर्मल जो भी बेसिक मैथमेटिकल एप्लीकेशंस है, जो भी टूल्स है, वो वेक्टर्स के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मुझे वेक्टर्स का एडिशन करना है, तो वेक्टर्स के एडिशन करने के लिए दो मेथड है। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन।
है ना। तो भी ट्रायंगल करने के लिए भी एडिशन करने के लिए हमारे पास 2 रूल हैं, सबट्रैक्ट करने के लिए भी यही 2 रूल यूज़ होंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी हमारे पास अलग से रूल है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम बाद के चैप्टर में देखेंगे। ये चैप्टर में पहले हम देखेंगे कि भाई कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, और ये सारे वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स होते हैं जो पूरे हटके होते हैं, उनको अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के वेक्टर्स ऐसे हैं जिसको अलग मेथड से डिफाइन करना है और वो क्या क्या है। फिर हम देखेंगे कि भाई ये चैप्टर में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है, मल्टीप्लिकेशन हम बाद वाले चैप्टर में देखें, डिवीजन तो है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो ये चैप्टर में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि भाई कितने टाइप के हटके वेक्टर्स हैं हमारे पास, और वो एक्चुअली में क्या होता है और कैसे डिनोट करते हैं। सो अब तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा इजी, ठीक है। चलो बाय स्टूडेंट्स।